चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी इस चैनल पर नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि आप लोगों के लिए फिर से दूसरा वीडियो बना सकें। और टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो सकता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अखबार पत्रिका राजा राम मोहन राय द्वारा प्रारंभ में किया गया था? ए. बंगदूत, बी. मिरात उल अकबर, सी. ब्रह्मनिकल मैगजीन, सी. संवाद कुमुदी। इसका सही आंसर होगा डी, संवाद कुमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित विदेशी यात्रियों का सही कला अनुक्रम क्या है? ए. अल्बर्नी, मार्को पोलो, निकितिन, इब्न बतूता। बी. अल्बर्नी, मार्को पोलो, इब्न बतूता, निकितिन। सी. अल्बर्नी, इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकितिन। डी. मार्को पोलो, अल्बर्नी, इब्न बतूता। इसका सही आंसर होगा बी, अल्बर्नी, मार्को पोलो, इब्न बतूता, निकितिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारकानाथ टैगोर ने 1843 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की स्मृति में एक समाधि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनवाई थी? ए. कोलकाता भारत, बी. ब्रिस्टल इंग्लैंड, सी. लंदन इंग्लैंड, डी. ग्लासगो इंग्लैंड। इसका सही आंसर होगा बी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेल निर्माण के लिए सर्वप्रथम सुझाव 1831 में मद्रास में दिया गया था। बी. कोलकाता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत 1854 में हुई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना ही एक ना ही दो। इसका सही आंसर होगा डी, चौथा का, ना ही एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मद्रास में 1611 में शुरू की। बी. फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो कि 1664 में स्थापित की गई थी, फ्रेंच सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थी। सी. 1600 AD चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आशा आंतरिक के में पूर्व 15 वर्षों के लिए वैसा करने का विशेष अधिकार प्रदान किया। दी ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित की गई थी। सही आंसर होगा ए, अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मद्रास में 1611 में शुरू की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की आधारशिला रखी? ए पिट्स का भारत अधिनियम 1784, बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी चार्टर अधिनियम 1833। तो सही आंसर है बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक कोलम के युद्ध के परिणाम स्वरूप है? ए पल्लवों का अंत हो गया, बी राष्ट्रकूट ने चोलों को पराजित किया और चोल साम्राज्य कुछ भाग और अधिग्रहण कर लिया गया, सी चोल चेर और पांड्या के मध्य संघर्ष में चोल सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभरे, डी चोलों ने राष्ट्रकूटों को पराजित किया। इसका सही आंसर होगा बी राष्ट्रकूट ने चोलों को पराजित किया और चोल साम्राज्य कुछ भाग को अधिग्रहण कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए मुगल आदिल शाही समझौते के अनुसार अफजल खान को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब ने आदेश दिया था, बी वे गमनी का और नमक कुरीला युद्ध पद्धति के प्रवर्तकों में से एक थे, सी आदिल शाह ने अनुभवी सेनापति शख्स सईफ्ता खान को शिवाजी का वध करने के लिए भेजा था। गलत कथनों को पहचानिए, केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 3। सही आंसर अगर चौथा का केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कावासाजी नाना भाई ने वर्ष 1853 में अहमदाबाद में पहली सूती मिल की शुरुआत की, बी ओ चिदम्बरम पिल्ले ने 2 जहाज SS गेलिया और SS लाओ खरीदकर स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। उपयोग कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, दोनों, 1 नहीं 2 नहीं। इसका सही आंसर होगा बी केवल 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा के मध्य फरवरी 1826 में हुई यादुम्बुस संधि के संबंध में क्या सही नहीं है? ये बर्मा 1 करोड़ युद्ध के खजाने के रूप में दे, बर्मा अपने तटीय प्रांतों और कानून नेता तेना सरीम और पिंगू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दे, सी बर्मा असम कछार और जनजातीय अपने सभी दावों को छोड़ दे, डी बर्मा कोलकाता और आवा के मध्य कूटनीतिक प्रतिनिधियों के मध्य बातचीत की अनुमति प्रदान करे। इसका सही आंसर होगा बी बर्मा अपने तटीय प्रांतों आक्रमण तेना सरीम और पिंगू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को के सौंप दे। समाप्त हुआ।